नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ के हजरतगंज में दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस का खुलासा। आरोपियों ने लड़की को रिवर फ्रंट के जंगलों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के विदेश दौरे पर इंग्लैंड पहुंचे। पीएम मोदी ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले। योगी का खेती से जुड़े श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों को न्यूनतम 252 रुपया की मजदूरी मिले। मोदी के इंग्लैंड दौरे से बड़ी खबर। दोनों देशों के नेताओं के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। इससे भारत का 99% सामान इंग्लैंड में टैक्स फ्री होगा। भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में कहा। कर्नाटक में भी चुनाव आयोग ने धोखे से बोगस वोटर जोड़े थे। लखनऊ आउटर रिंग रोड पर NHAI का बड़ा काम। अब एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया। 105 किलोमीटर लंबा है लखनऊ का आउटर रिंग रोड। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट ने बरी किया था। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सरकारी विद्यालयों के विलय पर बड़ा फैसला। सरकार के विलय आदेश पर रोक लगाई। सेहत से जुड़ा आज का सवाल। एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह, बच्चों को मोबाइल फोन और फास्ट फूड से रखें दूर। इससे उनको नींद, आंखों की रोशनी और मोटापे की बीमारी का खतरा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट में हो रही गलती। फतेहपुर के धीरेन्द्र कुमार ने लर्निंग लाइसेंस बनवाया, नाम की जगह राउंड सेल छपा आया। शिकायत पर परिवहन विभाग ने NIC को खामियां दूर करने के निर्देश दिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एकलौती बचे विश्वास कुमार अब भी उस त्रासदी से बाहर नहीं निकल पा रहे। रात को नींद नहीं आ रही, परिवार बोला अब भी सदमे में। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज परिवार संग अयोध्या में रामलला का दर्शन किए। इंडियन रेलवे लखनऊ से जम्मू, देहरादून और चंडीगढ़ के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगा। मंडल स्तर पर मंथन जारी, जल्द बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साप्ताहिक चलेंगी ट्रेनें। मुख्यमंत्री योगी ने आज गोरखपुर में 26वीं वाहिनी PSC परिसर में 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण किया। योगी बोले मैं CM बना था, तब लखनऊ के खपरेल में रहते थे जवान। मुख्यमंत्री यूपी योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक और सांसदों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा ली। मीटिंग में सभी विधायकों और सांसदों के फोन बाहर रखवाए। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की तपोभूमि स्थली भूमि कानपुर का सैमसी गांव है। यहाँ राधा रानी का भव्य मंदिर बन रहा। महाराज ने 4 साल तक साधना की। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का बैनामा नहीं छिप पाएगा कोई भी। निबंधन विभाग ने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड गलत होने पर आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी आगे। खरीद बिक्री का ब्यौरा पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होगा। दिल्ली देहरादून हाईवे से वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। महाशिवरात्रि के बाद शुरू हुआ टोल प्लाजा कावड़ में 4 दिन रहा था फ्री। मेरठ से बड़ी खबर। 10 साल से कृष्णा बनकर शिव मंदिर में पुजारी के रूप में रह रहा बिहार का कासिम। पिता बिहार में मौलवी, ग्रामीणों को शक हुआ तो पुलिस से पकड़वाया। रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जानकारी। अब दिल्ली और देहरादून के लिए बस वैशाली डिपो से मिलेंगी। आगरा जिले में DM के नाम से WhatsApp DP लगातार एक शख्स ने 4 लोगों से ठगी की कोशिश की। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, जिसका खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। यूपी सरकार का प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल। 19 IAS के ट्रांसफर। सहायक कलेक्टर को मिली ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी। प्रयागराज रोडवेज में महिलाओं के लिए निकली बम्पर भर्ती। कंडक्टर बनने का सुनहरा अवसर। परिचालक भर्ती मेला में जल्द करें आवेदन। प्रयागराज में साइबर अपराध। शेयर मार्केट में लाभ का झांसा देकर युवक से 19 लाख रुपए ठगे पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। अलीगढ़ जिले में CNG पेट्रोल पंपों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। सितंबर महीने से 15 पंपों पर मिलेगी CNG। शहर में किल्लत होगी खत्म।
गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर सावन की अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में सीवर लाइन में उतरे 3 सफाई कर्मियों में से 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। बदायूं जिले के उजानी क्षेत्र में रील बनाने के लिए 2 युवकों ने रेलवे लाइन पर पत्थर रखा। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत भेज दिया जेल। बहराइच में मानव तस्करी। बहराइच के रास्ते नेपाल तक जाने की तैयारी कर रही 5 लड़कियों को एसएसबी ने सीमा पर पकड़ा। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर और स्ट्रेप उपलब्ध कराएगी। इस बीमारी से भारत की 40% से अधिक आबादी ग्रस्त। यूपी सरकार ने 2026 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी शुरू की। इस बार न्यू आउटरीच प्लान से निवेशकों को आकर्षित करेगी सरकार। योगी का किसानों के लिए बड़ा कदम। गन्ने की पैदावार बढ़ाने और कई बीमारियों की समीक्षा के लिए टीम गांव-गांव जाकर सैंपल लेगी। यूपी जिला सहकारी बैंक में बड़ी धांधली बरेली। लाखों रुपयों का हेरफेर। विभाग ने सभी लाभार्थियों के खातों की जांच के आदेश दिए। गलत लाभार्थी ले रहे हैं पैसा। राजधानी लखनऊ में सीएम ग्रिड योजना से बन रही सड़कों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। राजधानी में जल भराव रोकने के लिए जल निगम से होगा समन्वय। लखनऊ से बड़ी खबर। हजरतगंज थाना क्षेत्र की एक अनुसूचित दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपीपीसीएल ऊर्जा निगम के कार्मिकों को सेवा में रहते हुए उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ऐसे 8 अभियंताओं को आईआईटी कानपुर दिल्ली और देहरादून में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट ने न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन को स्वीकृति दी। अब आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। योगी कैबिनेट के 3 फैसले। अयोध्या में आईबी का होगा कार्यालय। बहराइच एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए नई बुलेरो को मंजूरी। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग अमान्यता प्राप्त पार्टियों को लेकर गंभीर बॉट सुनवाई से गायब रहे 94 दल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में 2 दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद रवि किशन पर बोले, उन्होंने अपना मकान नाले के ऊपर बनाया। जनता को समस्या हुई तो चलेगा बुलडोजर। गोरखपुर से बड़ी खबर। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सुबह 8 बजे हंगामा हुआ। करीब 600 महिला सिपाही रोते चिल्लाते ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आई। बोली, महिला बाथरूमों में कैमरे लगे, जिसके बाद अफसरों हाथ पांव फूले। एक पीटीआई को सस्पेंड किया। यूपी के सरकारी विद्यालयों के मर्जर पर सुनवाई हुई। सरकार ने पक्ष में कहा, खाली स्कूलों का बाल वाटिका और आंगनवाड़ी के रूप में उपयोग होगा। यूपी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला। अब महिलाओं को स्टॉम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी, यानी महिला रजिस्ट्री के नाम पर 1% अतिरिक्त छूट।